हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब और उसकी टाइप्स। आपको मालूम है कि वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। इवन एक सिंगल वर्ब से भी सेंटेंस बन जाता है, जैसे गो, कम, एट्सेट्रा। तो आज हम देखेंगे कि वर्ब होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो अगर हमें इसे डिफ़ाइन करना हो तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला। क्या क्या बताता है सब्जेक्ट के बारे में? व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है। जैसे गीता टीचर्स इन आवर स्कूल, या दे विजिटेड आवर विलेज। गीता हमारे स्कूल में पढ़ाती हैं, ये गीता के बारे में बताया गया है। और उन्होंने हमारे गांव को विज़िट किया, तो ये दे या सब्जेक्ट के बारे में बताता है एक्टिव फॉर्म में। और हमें वर्ब क्या बताता है? व्हाट इज़ डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या किया गया। ये पैसिव फॉर्म होती है। जैसे ही वॉज पनिश्ड, उसे सज़ा दी गई। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ? ही वॉज पनिश्ड। शी वॉज टॉट अ लेसन, उसे सबक सिखाया गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है शी। और वर्ब टॉट बता रही है कि उसे एक लेसन सिखाया गया। नेक्स्ट है कि एक सब्जेक्ट क्या है, व्हाट द सब्जेक्ट इज़। जैसे माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, तो इज़ यहाँ पर वर्ब है, वो किसके बारे में बता रही है? माई ब्रदर के बारे में, कि वो एक डॉक्टर हैं। सिमिलरली शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, तो शी के बारे में बताया जा रहा है वर्ब के द्वारा। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ब जो है दैट इज़ अ वर्ड जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। व्हाट द सब्जेक्ट डज, व्हाट इज़ डन टू द सब्जेक्ट, और व्हाट द सब्जेक्ट इज़, सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ क्या होता है और वो क्या करता है वगैरह। अब हम इसकी कैटेगरीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है, और स्टेटिव होता है जो स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पर डायनेमिक वर्ब जो है वो एक्शन की बात करता है, फिजिकल एक्टिविटी की बात करता है, जब आदमी एक्टिवली कोई काम करता है। जैसे आई किल अ बर्ड, तो इसमें किल वर्ब है जो इस बात की तरफ इशारा करती है मैंने पक्षी को मारा, तो मेरा एक्शन था मारना। शी रन्स अ रेस, वो रेस में दौड़ती है, तो उसका रनिंग जो है, रन करना, वो उसका एक्शन है। तो किल, रन, या फिर शी प्लेज, यू गो, ही सिंग्स, वी डांस, इनमें सभी में गो, सिंग, प्ले, डांस वगैरह जो हैं दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायनेमिक वर्ब्स। अब बारी आती है स्टेटिव वर्ब्स की, जहाँ ऐसे वर्ब्स जो कि स्टेट यानी कि किसी अवस्था को बताते हैं, ना कि एक्टिविटी को, या फिर वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ को बताते हैं जो परमानेंट नेचर की हों। जैसे आई बिलीव इन गॉड, तो इसमें बिलीव जो है दैट इज़ स्टेटिव वर्ब। यू लुक गुड, तुम अच्छे लग रहे हो या लगते हो, तो यहाँ पर लुक जो है वो अपीयरेंस बता रहा है, ना कि एक्शन। और फर्स्ट सेंटेंस में बिलीव जो है उसका बिलीफ है, उसका विश्वास है, ना कि वो कोई काम कर रहा है। तो स्टेटिव वर्ब, आगे हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो वर्ब्स ऑफ इमोशन, हमारी जो इमोशंस होती हैं जैसे लव, हेट, लाइक, होप, डिज़ायर, वांट, एट्सेट्रा। आई लव यू, शी हेट्स मी, यू डू नॉट लाइक मी, आई होप फॉर द बेस्ट, इस तरह से। तो इन वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में लेते हैं। इसी तरह से वर्ब्स ऑफ पोजेशन, पोजेशन होता है ओनरशिप या मलकियत। हैव, ओन, possess, belong, एट्सेट्रा। जैसे
आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई ओन अ कार, मैं इस कार का मालिक हूँ। इसी तरह से दिस कॉपी बिलोंग्स टू मी, ये कॉपी मेरी है। तो पोजेशन के रिलेटेड जो वर्ब्स हैं उनको भी हम स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में लेते हैं। फिर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन होता है हमारी इंद्रियों के बारे में, सेंसेस के बारे में जो बात होती है। सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, ये आती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। जैसे आई कैन सी यू, कैन यू हियर मी, द रोज स्मेल्स स्वीट, दिस डिश टेस्ट्स डिलिशियस, आई फील फॉर यू। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में जो वर्ब्स यूज़ हुई, सी, हियर, स्मेल एट्सेट्रा, उनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, और ये स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी है। सिमिलरली वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, जो सामने दिखाई देता है, उसके लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं अपीयर, लुक, सीम एट्सेट्रा। जैसे यू अपीयर ब्यूटिफुल, यू अपीयर ऑनेस्ट, you appear just, she looks charming, she seems to be a good girl। तो इस तरह से जो सामने दिखाई देता है उसके लिए जो हम वर्ब्स यूज़ करते हैं उनको हम वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग कहते हैं, और ये भी स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। तो हमने कुछ वर्ड्स देख लिए, कुछ ऐसी वर्ब्स को पहचानने की कोशिश की जो स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अब इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपको लर्न करने वाली है वो ये है कि स्टेटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं लिखने में भी, बोलने में भी। जैसे आई लाइक हर, दैट वुड बी द राइट एक्सप्रेशन, लेकिन अगर हम कहते हैं आई एम लाइकिंग हर, दैट इज़ रॉन्ग। इसी तरह से रोज़ इज़ स्मेलिंग स्वीट, स्मेल करना हमने देखा, लाइक, लुक, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। तो रोज़ इज़ स्मेलिंग स्वीट की जगह पर आएगा रोज़ स्मेल्स स्वीट। इसी तरह से आई लाइक हर, ना कि आई एम लाइकिंग हर। यू आर लुकिंग गुड, ये तो आपने बहुत से लोगों से कहते हुए सुना होगा, बट दिस इज़ अगेन रॉन्ग। हमारा सेंटेंस होना चाहिए यू लुक गुड, क्योंकि हमें मालूम है कि लुक जो है वो स्टेटिव वर्ब है और उसके साथ आईएनजी यहाँ पर नहीं लगेगा। अब स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब्स को करने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो स्टेटिव की तरह भी यूज़ होती हैं और डायनामिक की तरह भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ऐसी वर्ब्स को हम मिक्स्ड वर्ब्स का नाम देते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि लुक जो है दैट इज़ स्टेटिव वर्ब, ही लुक्स इंटेलिजेंट, वो देखने से इंटेलिजेंट लगता है। तो यहाँ पर वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे को अच्छा लगता है या इंटेलिजेंट लगता है। तो यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम लुक को इस सेंटेंस में यूज़ करें, ही लुक्ड इनटू द मिरर, उसने शीशे में देखा, तो वहाँ पर उसने एक फिज़िकल एक्टिविटी की, उसने देखा, एक्शन किया। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में लुक जो है दैट इज़ सर्विंग एज डायनामिक वर्ब। इसी तरह से टेस्ट, टेस्ट का भी हमने कहा कि टेस्ट जो है वो स्टेटिव वर्ब है। जैसे कॉफ़ी टेस्ट्स गुड, कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बारे में कहें ही टेस्टेड कॉफ़ी, उसने कॉफ़ी को टेस्ट किया, तो यहाँ पर ये एज डायनामिक वर्ब यूज़ हो रही है। तो हमें सिर्फ एक रूल यहाँ पर याद रखना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टेटिव कौन सी हैं, या अगर मिक्स्ड हैं तो वहाँ पर कब वो एज अ स्टेटिव वर्ब यूज़ हो रही है, और उसमें हमने आईएनजी की फॉर्म नहीं लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में आती हो। कहीं भी आईएनजी नहीं लगेगा जब स्टेटिव वर्ब का यूज़ होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो जैसे नाम से क्लियर है हेल्पिंग, तो हेल्पिंग वर्ब जो है दे हेल्प द मेन वर्ब।
और उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो भी दो कैटेगरीज में आती हैं। एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। उसमें आती हैं तीन, बी, डू और हैव। बी की प्रेजेंट फॉर्म आती है इज, एम या आर। पास्ट फॉर्म में वॉज या वर। पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म बिन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म में आती है बीइंग। सेकंड है डू। प्रेजेंट टेंस में डू या डज के रूप में, पास्ट टेंस में डिड के लिए, और पास्ट पार्टिसिपल में डन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी लगाना हो तो डूइंग। इसी तरह से थर्ड है हैव। प्रेजेंट टेंस में हैव, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में हैड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म में हैविंग। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं आईएनजी फॉर्म, उसके लिए एक वर्ड आता है जीरंड। कौन सा वर्ड? जीरंड। GERUND। तो अगर आप इसको माइंड में रख लें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारा मेन पॉइंट ये है कि मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनमें जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो हैं तीन, बी, डू और हैव। और इन तीनों के बेस पर आपको मालूम है हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इन ऑक्सिलरीज का यूज़ क्या है, हम उन्हें कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले दे टेल अस अबाउट द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। जब हमने टेंसेस पर वीडियोस बनाई, जब आपने देखी, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि हर एक टेंस के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। जैसे दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूस, वो गाना गा रहे थे, इसमें लगा वर। आई एम प्लेइंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं खेल रही हूँ, इसमें लगाया एम। शी हैज़ डन हर होमवर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें लगाया हैज़। गेस्ट्स हैड अराइव्ड इन टाइम, ये है पास्ट परफेक्ट, इसमें लगाया हैड। दे हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हेल्पिंग वर्ब आई हैव बिन। तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब जो है उनसे हमें मालूम पड़ता है कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ फर्स्ट यूसेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज। सेकंड है वी कैन मेक नेगेटिव्स। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही डज़ नॉट लाइक मी, ही लाइक्स मी, उसको हमने जब नेगेटिव बनाना होता है तो डज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ही डज़ नॉट। आई डू नॉट लाइक हिम, तो डू नॉट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से यू आर नॉट प्लेइंग, तो इसमें आर की ज़रूरत पड़ी नेगेटिव बनाने के लिए। तो सेकंड यूसेज हेल्पिंग वर्ब का ये हुआ कि वो नेगेटिव बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। थर्ड है टू मेक इंट्रोगेटिव्स। किसी सिंपल वर्ड सेंटेंस को अगर हमने इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन की फॉर्म में पेश करना हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसे डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है जो हमने पहले लगाई, तब हमारा मेन जो एफर्मेटिव सेंटेंस था वो क्वेश्चन की फॉर्म में बदला। इसी तरह से हैज़ ही वन द रेस, क्या उसने रेस जीत ली है, तो इसमें आपने हैज़ का यूज़ किया। एक और यूसेज होता है हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए। एम्फेटिक मीन उसके ऊपर बल देने के लिए, किसी पॉइंट को स्ट्रेस करने के लिए हम सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है आई हेल्प हिम, लेकिन अगर मैंने इस बात पे स्ट्रेस देना हो आई डू हेल्प हिम। आई सपोर्टेड यू, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया,
आई डिड सपोर्ट यू, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस था तो डू की जगह आ गया डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लगी। इसी तरह से कम ऑन टाइम, समय पर आना। डू कम ऑन टाइम, किस बात पे स्ट्रेस दिया गया है कि देखना बिल्कुल भी देरी मत करना, समय पे आना। इसी तरह से हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ कम, आप आना या आइए, प्लीज़ डू कम, तो इस पर स्ट्रेस दी जा रही है। इस तरह से सेंटेंसेस को एम्फेटिक बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो वो तो थी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसमें था टू बी, टू डू एंड टू हैव, और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट में, पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने देखी। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है अगर आप ध्यान से नहीं अपने सेंटेंसेस को देखें। इन सम केसेस जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे डू है या हैव है, दे एक्ट एज मेन वर्ब ऑल्सो। कहीं कहीं वो मेन वर्ब का रोल भी प्ले करती हैं। कैसे? जैसे आई हैव डन माई ड्यूटी, आई हैव डन माई होमवर्क, तो इसमें डन जो है दैट इज़ द मेन वर्ब और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई हैव अ कार, तो यहाँ पर हैव जो है वो एक मेन वर्ब V1 का रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग है आई ओन अ कार, मेरे पास एक कार है। तो ओन हमें मालूम है मेन वर्ब है, तो ओन की जगह पर हमने लगाया हैव, ये पोजेशन बता रही है, तो दिस इज़ मेन वर्ब। इसी तरह से डू की बात करते हैं, डू यू नो हर, तो ये जो क्वेश्चन है डू यू नो हर, इसमें डू हमने अभी डिस्कस किया कि एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्प करती है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई हैव डन माई ड्यूटी, तो इसमें डन जो है दैट इज़ मेन वर्ब, डू मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है डन, डू डिड डन। तो यहाँ पर डन मेन वर्ब है और यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं आम तौर पर, लेकिन कहीं कहीं वो मेन वर्ब का रोल भी प्ले करती हैं। और अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करने के बाद दूसरी तरह की ऑक्सिलरीज होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ये कौन सी वर्ब्स हैं? यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर। जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसका मूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो गुस्से में है, वो दुख में है, वो खुश है, वो निराश है, वो उदास है, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए जिन वर्ब्स का यूज़ किया जाता है उनको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। और क्योंकि वो भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं तो यहाँ पर हम उसके लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्सिलरीज। तो मेन वर्ब तो अनलिमिटेड है, लेकिन ऑक्सिलरीज जो हैं वो लिमिटेड हैं। 3 हमने पहले देखी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और अब हैं मॉडल्स। कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare। तो ये जो हैं ये आपकी ऑक्सिलरीज की फॉर्म में, मॉडल ऑक्सिलरीज की फॉर्म में आती हैं। तो इसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। सो आप नेक्स्ट वीडियो देखना भी मत भूलिएगा। आइए देखें आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो आज का हमारा टॉपिक था वर्ब्स और उसकी टाइप्स। तो हमने कहा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, व्हाट द सब्जेक्ट डज। जैसे गीता टीचेस, तो गीता टीच करती है, तो गीता के बारे में बताया गया, गीता टीचेस, ये एक्टिव फॉर्म है। या फिर व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है या होता है। ही वॉज पनिश्ड, उसे पनिश किया गया, तो ये है पैसिव फॉर्म। और एक बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, जैसे माय ब्रदर सब्जेक्ट है, माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। तो 3 तरह से हमें वर्ब के बारे में पता चला कि वो क्या क्या करती है। फिर हमने
एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी डिस्कस की स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स की। डायनेमिक वर्ब्स एक्शन या फिजिकल एक्टिविटी की बात करती हैं और स्टेटिव वर्ब्स किसी स्टेट या अवस्था की बात करती हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो परमानेंट नेचर की हो, जैसे आई बिलीव इन गॉड। और फिर हमने कुछ स्टेटिव वर्ब को डिटेल में समझने की कोशिश की कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव की कैटेगरी में आती हैं। वर्ब्स ऑफ इमोशन जैसे लव, हेट, लाइक एट्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ पोजेशन हैव, ओन, बिलोंग एट्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या सेंसेस सी, हियर, स्मेल एट्सेट्रा। और वर्ब्स ऑफ अपियरिंग अपीयर, लुक, सीम वगैरह। तो ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं और उनके बारे में हमने ये डिस्कस किया कि स्टेटिव वर्ब्स कैन नेवर बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। जैसे यू आर लुकिंग गुड की बजाय सही होगा यू लुक गुड। इसी तरह से आई एम लाइकिंग हर की बजाय आई लाइक हर इज़ द राइट एक्सप्रेशन। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो स्टेटिव की तरह भी और डायनेमिक की तरह भी यूज़ हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड वर्ब्स। जैसे एक एग्जांपल ली, लुक की, ही लुक्स इंटेलिजेंट में लुक जो है स्टेटिव की तरह काम कर रहा है। ही लुक्ड इनटू द मिरर में लुक जो है डायनेमिक वर्ब की तरह यूज़ हुआ। नेक्स्ट कैटेगरी थी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की, या हेल्पिंग वर्ब को मैंने बताया कि ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। उनमें प्राइमरी तौर पर 3 हैं, बी, डू और हैव। और फिर उनकी हमने प्रेजेंट फॉर्म देखी, बी की इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, पास्ट पार्टिसिपल में बिन और प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म या जिसको जीरन कहते हैं उसमें बी के साथ आईएनजी लगाकर बना बीइंग। इसी तरह से डू और हैव। फिर हमने देखा कि इन ऑक्सिलरीज के फ़ायदा क्या है एक सेंटेंस में। तो एक तो हमने देखा कि दे टेल अबाउट द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से हम डिसाइड करते हैं कि किसी सेंटेंस का टेंस कौन सा है। जैसे आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी हैज़ डन हर होमवर्क प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा उनका फ़ायदा, वी कैन मेक नेगेटिव्स विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे ही डज़ नॉट लाइक मी, उसमें डज़ यूज़ हुआ तभी हमारा नेगेटिव बना। इसी तरह से हम उनके साथ इंट्रोगेटिव या क्वेश्चंस बना लेते हैं। डू यू लाइक मी, तो उसमें डू लगा सब्जेक्ट से पहले, तब वो क्वेश्चन बना। और एक और उनका लाभ ये है सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए कि अगर किसी बात को थोड़ा ज़ोर दे के कहना चाहते हैं तो हम सिंपल सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे आई हेल्प हिम, आई डू हेल्प हिम। प्लीज़ कम, प्लीज़ डू कम। और फिर हमने ये भी देखा कि कुछ केसेस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज जैसे डू या हैव वो मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। जैसे आई हैव अ कार, इसमें हैव जो है वो एक मेन वर्ब की तरह काम करती है। जैसे मीनिंग हो आई ओन अ कार, मेरे पास एक कार है। और इसी तरह से आई हैव डन माई ड्यूटी, इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है और डू मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, डू की थर्ड फॉर्म डन। और 3 ऑक्सिलरीज या प्राइमरी ऑक्सिलरीज को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज वो होती हैं ऐसी वर्ब्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर। और उनमें आती हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare। और नेक्स्ट वीडियो में I'll discuss these modal auxiliaries in detail। सो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और उन्हें भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करें। थैंक यू।